ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। तस्याः ज्ञानमेव साधनम् इत्येके अन्योन्याश्रयत्वम् इति अन्ये स्वयं फलरूपतेति ब्रह्मकुमाराः राजगृहभोजनादिषु तथैव दृष्टत्वात् न तेन राजपरितोषः क्षुधा शान्तिर्वा तस्मात् सैव ग्राह्या मुमुक्षुभिः तस्याः साधनानि गायन्त्याचार्याः तस्याः साधनानि गायन्ति आचार्याः तत्तु विषयत्यागात् संगत्यागाच्च अव्यावृतभजनात् लोकेऽपि भगवद्गुणश्रवणकीर्तनात् लोके अपि भगवद्गुणश्रवणकीर्तनात् कुछ आचार्यों का ऐसा कहना है कि जैसे जैसे भगवत गुणानुवाद का श्रवण होगा, उनकी महिमा का ज्ञान होगा, वैसे वैसे उनमें प्रीति बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी। किन्हीं दूसरे आचार्य ने कहा कि उनकी सेवा में लग जाएं, उनकी शुश्रूषा में लग जाएं, तो उनके संबंध का ज्ञान स्वतः ही धीरे धीरे प्राप्त होने लगेगा। ये सभी सत्य हैं। प्रत्येक आचार्य की अपनी अपनी अनुभूति है। किसी को आरंभिक जीवन में ही भक्ति का रस मिल गया, सेवा प्राप्त हो गई, और जब हम किसी की सेवा करने लगते हैं तो हो सकता है कि आरंभिक दिनों में उनके विषय में ज़्यादा न जानते हों। कुछ ऐसा संयोग बना कि उनकी सेवा प्राप्त हो गई। सेवा प्राप्त होने से पूर्व हम उनको थोड़ा बहुत जानते होंगे, थोड़ा परिचय हुआ होगा, लेकिन फिर जैसे जैसे सन्निधि प्राप्त होती है वैसे वैसे उनकी महिमा का ज्ञान भी होने लगता है। सद्गुरु सेवा में भी ऐसा होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम पूरी तरह से उनको जान जाते हों उसके बाद सेवा होती हो, बल्कि कई बार तो ऐसा होता है कि उनके दर्शन मात्र से ही उनके प्रति समर्पण होता है
और फिर जैसे जैसे उनका सानिध्य मिलने लगता है तो वैसे वैसे उनकी महिमा का ज्ञान होता है, उनके ऐश्वर्य का ज्ञान होता है। तो ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे जैसे महिमा का ज्ञान होगा वैसे समर्पण और गहरा होता जाएगा, प्रीति और गहरी होती जाएगी। मानवीय प्रीति में कई बार इससे विपरीत होता हुआ दिखता है, क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति के नज़दीक जाते हैं तो जैसे जैसे नज़दीक जाते हैं वैसे वैसे उनकी कमियां ज़्यादा दिखती हैं। हो सकता है कि आरंभ में वो अपनी अच्छाइयों का प्रदर्शन करते हैं, होता ही है। हम सभी लोग जब किसी से मिलते हैं तो आरंभिक दिनों में जो अपनी अच्छी चीज़ें हैं वही प्रस्तुत करते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे जब कोई नज़दीक होता है तो उसको पता लगता है कि जितने दिखते थे उतने ही नहीं हैं। महापुरुषों के सन्निधि में इससे उल्टा होता है। हो सकता है कि आरंभिक दर्शन में वो महिमा ना पता लगे, उनका ज्ञान, उनका ऐश्वर्य, उनकी गहरी भक्ति तो बाहर से कई बार पता नहीं लगती है, लेकिन जैसे जैसे उनके सन्निधि में होते हैं तो पता लगता है कि बाहर से ये भले ही तो अनुशासन करते हुए दिखते हों, लेकिन अंतःस्थल में बड़ी मृदुता है, बड़ा माधुर्य है। तो वो सामीप्य से पता लगता है और धीरे धीरे करके वो समर्पण बढ़ता चला जाता है। तो किन्हीं आचार्य ने कहा कि ये अन्योन्याश्रय हैं, एक दूसरे के संवर्धक हैं। सनत कुमार ऋषियों का कहना है कि ये भक्ति स्वयं साधन भी है और स्वयं फल भी है। अब ये स्वयं साधन है और स्वयं फल है, ये इस पर विचार करें तो जब भी हम कोई साधन को अपनाते हैं तो शुरू में वो साधन करने में कई बार कठिन मालूम पड़ता है। मानो कि हमारे सद्गुरु ने हमको आदेश दिया कि इतनी माला जप करो, हमको प्रभु का नाम दे दिया और बोले कि इतना तो जप करना है। हो सकता है हमारी सामर्थ्य उतनी ना हो, तो आरंभ में उतना जपना कठिन मालूम पड़ता है। तो आदमी को इस बात की चिंता होती है कि वे माला कितना जल्दी पूरा हो। तो वो सबसे कठिन कार्य मालूम पड़ता है, यद्यपि वहाँ कोई शारीरिक श्रम नहीं हो रहा है, लेकिन मन को बहुत कठिन लगता है। अच्छा, अब वो चाहे गुरु का आदेश मान करके, चाहे मजबूरी से, जैसे भी हो, उसने वो नियम छोड़ा नहीं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि कुछ काल के अंतराल में फिर उसकी आदत पड़ जाती है, और जब उसमें रस आने लगा, उस जप में रस आने लगा, तो फिर यदि सद्गुरु कहें भी कि बेटा अब छोड़ दो तो वो छूटता नहीं है। अब जो साधन था वही रसमयी हो गया, वही फल रूप हो गया। पूजा करने की आदत पड़ जाए, उसमें आनंद आने लगे,
एक दिन पूजा ना हो तो मन दुखी हो जाता है। शुरू में कठिन मालूम पड़ता था, शुरू में जब हमने अपनाया था तो कठिन लगता था, लेकिन फिर धीरे धीरे आनंद आने लगा, उसमें मन रमने लगा, तो फिर वो पूजा भी रसमयी हो जाती है। वो कीर्तन करना, वो नाम जप करना, फिर बाहर से आदमी माला का त्याग भी कर दे तो वो अंतःस्थल में जप चलता है, वो नहीं छूटता है। तो फल रूप हो गया स्वतः, उसी में आनंद आने लगा। ध्यान का अभ्यास हो जाए तो फिर ध्यान के बिना रहना मुश्किल होता है, कुछ अधूरापन लगता है कि आज हुआ नहीं है। सत्संग में आनंद आता है तो महाराज एक हफ्ता सत्संग ना हो, एक सप्ताह सत्संग ना मिले तो मन विचलित होता है। तो स्वयं साधन रूप है, वही फिर फल रूप भी हो गया। ये कहते हैं स्वयं फल रूपता इति ब्रह्म कुमाराः। फिर जो दृष्टांत देते हैं वो दृष्टांत इस बात के लिए दे रहे हैं कि चूंकि उपासना क्रियात्मक है, नेमा भक्ति का स्तर जब तक है तब तक नियम का अनुष्ठान करना अनिवार्य है। जब प्रेमा भक्ति के स्तर में पहुंच गए तो हो सकता है कि कोई विशेष नियम की तो मतलब उसमें बंधन ना हो। हालांकि वो ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से नियमों का त्याग कर देगा, तो उसने नियम में रह करके ही साधन भजन किया है और उस स्तर में पहुंचा है, तो उसका अनुवर्तन तो होगा, लेकिन उसके लिए फिर वो कर्तव्य नहीं रह गया। किंतु जब तक साधन काल में है तो आचार्य कहते हैं कि उपासना संबंधी ज्ञान हो और फिर वो ज्ञान तो अनुष्ठान में परिणत हो। क्योंकि यहाँ पर हम जिनको जानना चाहते हैं, जिस वस्तु को पाना चाहते हैं, अभी वो हमसे पर हैं। सगुण ब्रह्म विषयक ज्ञान पाना चाहते हैं, सगुण ब्रह्म की प्रीति पाना चाहते हैं, तो अभी वो हमारे उपास्य हैं, हमसे भिन्न हैं। इसलिए मैं से भिन्न वस्तु की प्राप्ति ज्ञान मात्र से नहीं होती है। अभी हम तो उपनिषद की कक्षा में भी देख रहे थे कि केवल स्वरूप ही ऐसा है जो जानने मात्र से प्राप्त हो जाता है। स्वरूप से इतर जो कुछ भी है, चित्त की कोई विशेष दशा प्राप्त करना है, चित्त की निरुद्ध दशा प्राप्त करना है, तो वह भी स्वरूप से भिन्न है। इसलिए निरुद्ध करने का ज्ञान हो और फिर तदनुकूल अभ्यास हो, तब जाकर के वो दशा प्राप्त होती है। ठीक है, तो अपने इष्ट का प्रेम प्राप्त करना है, उनका वात्सल्य प्राप्त करना है, तो उनके लिए क्या करना चाहिए ये तो पहले ज्ञान होवे और फिर वो सेवा में परिणत होवे। तो इसके लिए आगे दृष्टांत देते हैं देवर्षि। राजगृह भोजनादिषु तथैव दृष्टत्वात्। राजा का अनुग्रह हमें चाहिए, राजा से हमें कोई विशेष लाभ चाहिए, तो राजा को जानने मात्र से तो वो लाभ प्राप्त नहीं होता है। फिर राजा का सेवन करना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी।
ठीक इसी तरह से भोजन आदि हैं, तो भोजन का रस चाहिए, तृप्ति चाहिए, तुष्टि चाहिए, पुष्टि चाहिए। तो भोजन का ज्ञान होने मात्र से वो फल नहीं मिलेगा, नहीं तो क्या ही अच्छा होता। भोजन संबंधी एक एक पुस्तक तो गुरुकुल में वितरित कर दी जाती। तो सर्दी के दिनों में तीन बार तो महानस की ओर जाने की कम मेहनत क्यों करता है आदमी। कक्षा से गए और एक पेज पढ़ लिया तो ऐसा नहीं होता है। तो उसके विषय में जानकारी चाहिए कि कौन सा खाद्य पदार्थ है, उसका निर्माण कैसे होता है, और फिर उसको बनाया जाए, उसका आस्वादन किया जाए, सेवन किया जाए, तब उसका जो फल अपेक्षित है वो प्राप्त होगा। ठीक इसी तरह से हमने खूब महिमा सुनी कि नाम जप करने से आदमी को सिद्धि प्राप्त होती है। ठीक है, कलयुग केवल नाम आधारा, तो ये तो हमने सुन लिया। तो अब नाम का फिर आधार लेना भी तो होगा ना, नाम का आश्रय लेना भी होगा और उसका सतत अभ्यास करना होगा। ये है, हमने पूजा की महिमा सुन ली कि पूजा ऐसे अगर की जाए और वो दृढ़ हो जाए तो उससे ये फल प्राप्त होता है। लेकिन कभी पूजा करी नहीं, तो उससे बात नहीं बनेगी, उसका अभ्यास भी करना होगा, तब जाकर के वो अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होगी, ये कहते हैं। अच्छा, अनजाने में सेवा हो तो भी वह अच्छा नहीं है, पता नहीं वो किस तरह की सेवा चाहते हैं। तो तत्संबंधी ज्ञान भी हो और ज्ञान पूर्वक फिर सेवा हो, तो जो भक्ति रूपी हमारा अभीष्ट फल है वो प्राप्त होता है। इस तरह से तो आचार्यों ने अलग अलग साधनों का वर्णन किया और फिर बोले देवर्षि कि देखो, यदि आपको मोक्ष चाहिए, मुमुक्षु भी सैव ग्राह्या, मुमुक्षुओं के लिए सा एव ग्राह्या, भक्ति एव ग्राह्या, और जो मुमुक्षु नहीं है उसको मुमुक्षु के लिए तो ये अनिवार्य है। मुमुक्षु नहीं है तब भी भक्ति उसको करनी चाहिए, लेकिन यदि कदाचित मुमुक्षुता है तब तो फिर भक्ति पाना अनिवार्य शर्त हो गई। अच्छा, ये मुमुक्षु का मतलब क्या है? किससे? वो तो ठीक है, लेकिन किससे मोक्ष चाहिए? संसारण इतना प्यारा है भाई, क्यों मोक्ष चाहिए? दुख से छूटने की इच्छा, ठीक है, मृत्यु से छूटने की इच्छा। मृत्यु का नाम सुनते ही भय पैदा होता है, तो मृत्यु से छूटने की इच्छा है यदि किसी की, मानो कि नारद जी ने कहा, अरे भक्तों हाथ उठाओ, कौन कौन मृत्यु से छूटना चाहता है?
कौन कौन दुख से छूटना चाहता है और कौन कौन मूर्खता से छूटना चाहता है बेहोशी से छूटना चाहता है। ठीक है। मुमुक्षु भी वो कौन है? जो अब इन चीज़ों से छूटने की इच्छा रखता है। आप रखते हो कि नहीं रखते? नारद जी ने पूछा। बोले महाराज सारी जिंदगी यही तो कर रहे हैं, इन्हीं चीज़ों से तो छूटने के सारे उपाय कर रहे हैं, बस मैं बना रहा हूँ। कोई बात भी ना करे मृत्यु के संदर्भ में, और वो भी सायंकाल में तो रात में नींद कैसे आएगी? तो ये हम छूटना चाहते हैं, दुख से छूटना चाहते हैं। और कोई अगर कह दे कि तुम अज्ञानी हो, महाराज उससे अगर प्रेम होगा तो घट जाएगा। हालांकि हम स्वयं कहें तो हम जानते हैं, क्योंकि शास्त्रों में सुना है, आचार्यों से सुना है कि अज्ञान के कारण ही जीवत्व है, वो ठीक है। लेकिन दूसरा यदि कहे, बगल वाला कह दे तो अच्छा नहीं लगता है। अच्छा यही लगता है कि अरे आप तो ज्ञान के शिरोमणि हो। क्या लिखते हैं? ज्ञान के सागर हैं आप तो। तो ये अच्छा लगता है, क्योंकि स्वरूप हमारा ऐसा है कि वहाँ मृत्यु फटकती भी नहीं है, सत स्वरूप है। स्वरूप ऐसा है कि वहाँ आनंद के सिवा दुख की गंध भी नहीं है। इसलिए ये अनुभूतियाँ जब आती हैं मैं के पास में, तो मैं इनको अपने पास रखना नहीं चाहता। चित स्वरूप है, ज्ञान स्वयं उसका स्वरूप है, इसलिए अज्ञान को नज़दीक नहीं रखना चाहता, बेहोशी को समीप में नहीं रखना चाहता। तो यदि इनसे छूटने की तीव्र इच्छा है, वो कहते हैं सामान्य इच्छा तो हर व्यक्ति में है। कौन चाहता है कि मैं दुखी रहूं? तो सामान्य इच्छा हर व्यक्ति में है, लेकिन यदि किसी में तीव्रतम ये इच्छा जाग गई तो सा एव ग्राह्या, उसके लिए फिर भक्ति ग्राह्य है। क्योंकि भक्ति माता ऐसी हैं जो इन तीनों से छुड़ा देती हैं, ये कहते हैं। फिर किसी ने कहा कि हे देवर्षि, हे आचार्य, बहुत तरह के साधन हमने सुना। किन्हीं आचार्यों ने कहा कि ज्ञान साधन है, किन्हीं ने कहा सेवा साधन है, तो किन्हीं ने कहा एक दूसरे के साधन है। अब आप बताओ कि मुझे क्या करना है, सीधे सीधे बताओ आप। बहुत सारे तो विकल्प मत रखिए, आप सीधे सीधे मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। तो आचार्य कहते हैं तस्याः साधनानि गायन्ति आचार्याः। जो भक्ति के आचार्य हैं, जिनको भक्ति प्राप्त हो गई है, वो उसके साधनों का गायन करते हैं। देखिए, गायन कहने में एक भाव छिपा हुआ है। गायन हम तभी करते हैं जब वो हमारी अनुभूति हो, ठीक है ना। मन में प्रेम भरा हो, मन में आनंद हो, तो आदमी अनायास ही गाता है, ठीक है। और यदि किसी को जबरदस्ती माइक पकड़ा दिया जाए तो वो स्वयं चाहे भले जैसा गाए, दूसरे जरूर रोने लगते हैं। तो
गायन तो तब होता है जब वो हृदय में भरा हो, इसलिए उसको उद्गार बोलते हैं। ठीक है, तो हृदय में प्रेम भर गया, आनंद भर गया, तो गायन स्वतः होता है। ये आचार्य ऐसे हैं, ये महापुरुष ऐसे हैं जिनके हृदय में वो आनंद है, वो साधन जन्य आनंद है, इसलिए उन साधनों का गायन करते हैं, लोगों के सामने गाते हैं कि देखो भैया, इन साधनों का आश्रय लेकर के तो हमने ये आनंद पाया है, हम दुख से छूट गए हैं, हम मृत्यु से छूट गए हैं, मृत्यु के भय से छूट गए हैं। मृत्यु तो वैसे भी कहाँ आती है, मृत्यु का भय ही परेशान करता रहता है। तो कहते हैं कि मृत्यु से भी छूट गए हैं। क्या साधन है वो? तो कहते हैं कि तत्तु विषय त्यागात। पहला साधन ये है कि विषय का त्याग कर दो। महाराज भोजन बंद कर दें क्या? कि देखना बंद कर दें? विषय का त्याग कर दो, विषय आश्रय का त्याग कर दो, है ना। विषय में जो आश्रयपना है उसका त्याग करो, ये कहते हैं। विषय त्यागात संगत त्यागात च। एक तो विषय का त्याग, विषय आश्रय का त्याग करना, और दूसरा विषय का भी त्याग करना। ऐसा नहीं कि विषय हमेशा सभी विषय ग्राह्य हैं। जितने विषय ग्राह्य नहीं हैं, माने अब हमारी जिस तरह की जीवन शैली है, जीवन का जो रूप हमने अपनाया है, संभव है उसमें कई विषय ऐसे हों जिनकी कोई विशेष आवश्यकता ना हो, लेकिन फिर भी पूर्व के आदत के कारण हम उन विषयों का सेवन करते हों। कई बार ऐसा होता है। गहराई से परीक्षण करके देखें तो पता लगता है कि अरे, इस विषय के बिना भी मेरा जीवन चल सकता है। ये तो पूर्व अभ्यास के कारण इस विषय को मैं नहीं छोड़ पा रहा हूं। तो यदि ऐसे विषय हैं जीवन में, तो उन विषयों का त्याग होना ही चाहिए। जो अनिवार्य हैं उनका ग्रहण होना चाहिए। जैसे अब सर्दी के स्थान पर हैं तो वहाँ पर वस्त्रों को तो ग्रहण करना ही पड़ेगा, धारण करना पड़ेगा। तो समय पर शरीर ठीक ढंग से साधन के अनुकूल बना रहे तो उसके लिए आहार आदि भी ग्रहण करना होगा। रुग्णता आ गई तो दवाई भी ग्रहण करना होगा। तो जो अनिवार्य भोग हैं, जो अनिवार्य विषय हैं, उनको तो ग्रहण करना है, लेकिन जो अवांछित हैं उनका त्याग भी होना चाहिए। और कई बार हम ऐसा अनुभव करते हैं कि किसी काल में बहुत सारे विषय तो हमारे लिए ग्राह्य होंगे, लेकिन फिर अगर धीरे धीरे छोड़ने की आदत पड़े तो बहुत कुछ के बिना भी हम रह पाते हैं। ये अनुभव व्यक्ति जीवन में कर सकता है। जिसके बिना हम 1 वर्ष पहले नहीं रह पाते थे, अब उसके नहीं होने पर भी कोई विशेष चिंता नहीं होती है। तो ऐसे अवांछित विषयों का भी त्याग होना चाहिए। दूसरा, संगत त्यागाच। संग का त्याग करना। किसके संग का? जो विषयी हैं, ऐसे व्यक्ति जो विषयी हैं, जो भोगी प्रकृति के हैं। तो एक तो विषय का त्याग हो और विषयी व्यक्ति का त्याग हो। मानो कि हमने तो किसी विषय का त्याग कर दिया, तो जाकर के मोबाइल जमा कर दिया,
अब ज़रूरत नहीं है उसकी, ऐसा मानो लगने लगा। और ऐसा होता भी है कि भाई एक एक हफ्ते 15-15 दिन तो कोई ज़रूरत नहीं महसूस होती है, तो क्यों फालतू में रखे रहना। तो जा कर के जमा कर दिए। लेकिन फिर बगल वाले को देखा कि अरे ये तो बड़ा आनंद लेता है उसमें, तो फिर इच्छा जगी। देखो अब हमने तो विषय का त्याग कर दिया, मैंने दृष्टांत है, हम किसी को कह नहीं रहे हैं, आप चिंता मत करना। ये तो एक दृष्टांत है। तो मानो कि हमने तो विषय का त्याग कर दिया, लेकिन दूसरा व्यक्ति उस विषय में आनंद लेता है, तो गाहे बगाहे हमारे मन में भी इच्छा पैदा होती है कि कहीं मैंने उस विषय का त्याग करके कोई गलती तो नहीं करी। तो इसलिए देखिए एक ही मंत्र में दोनों बातें आचार्य कह देते हैं, विषय का भी त्याग हो और साथ ही साथ विषयी का भी त्याग हो, क्योंकि दूसरे को देख करके भी विषय इच्छा पैदा हो सकती है। तत्तु विषय त्यागात संगत त्यागात च। गीता जी में प्रभु जी ने एक जगह पर संकेत किया, बोले कि हो सकता है कोई विषय हमें सुखद लगता हो, लेकिन हमने नियम लेने के लिए, संयमित जीवन जीने के लिए जानबूझ करके थोड़ा अपने आप को कष्ट दे करके उस विषय का त्याग करते हैं। अच्छा, अब विषय का जब हमने त्याग किया तो आरंभिक दिनों में वो त्यागजन्य कष्ट हो सकता है, क्योंकि हम अब तक सेवन कर रहे थे, उससे थोड़ा बहुत आनंद मिल रहा था, अब वो आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है, तो कष्ट होता है। लेकिन फिर दीर्घ काल तक जब हमने उसका सेवन नहीं किया तो जो त्यागजन्य कष्ट था वो फिर नहीं रहता। विषयाः विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, ये प्रभु जी ने संकेत किया। जब हम निराहार हो गए, उस विषय का त्याग कर दिया, तो विषय स्वतः ही तो हमसे दूर हो जाता है। वो भी राम राम कर लेता है कि भैया ठीक है, आपने हमें छोड़ दिया तो जाओ, हम भी आपको छोड़ देते हैं। ये विषय स्वयं कह देता है कि अब हम भी आपका त्याग कर देते हैं। विषयाः विनिवर्तन्ते निराहारस्य, तो ये है। कई ऐसे संग होते हैं, कई ऐसे रिश्ते होते हैं जिन रिश्तों में हमें आनंद मिलता है, उन रिश्तों के बिना हम तो रह नहीं पाते हैं। लेकिन थोड़ी दूरी बन गई हो और वो दूरी बढ़ती जाए तो फिर उनके बिना रहने की भी आदत हो जाती है। अब ये तो 6-7 महीने में अनुभव हो ही गया होगा। तो शुरू में तो हर दूसरे तीसरे दिन अब लगता है चलो संडे को कर लेंगे, अगर समय मिलेगा तो बात कर लेंगे। नहीं, ऐसी कौन सी ज़रूरी बात है। अच्छा, बात करें भी तो बताएं क्या, मैंने बात करने का कोई विषय तो होना चाहिए ना। अब उनको पता नहीं मालूम है कि नहीं मालूम कि केनोपनिषद तो उसमें ये पढ़ाया जा रहा है। अब पता नहीं उनको इतना है कि नहीं, तो अब बताएं भी तो क्या बताएं। तो चूंकि बात करने का कुछ विषय ही नहीं रहा, तो फिर ठीक है भैया, हाल चाल लेने के लिए तो कभी कभी कर लेंगे। तो ये होता है। अच्छा, शुरू में क्या था कि एक दिन भी रहना मुश्किल होता था बिना बात किए। तो ये होता है, विषय के साथ में ये चीज़ होती है। विषय का त्याग हो जाए तो उससे
विषय भी हमें त्यागने लगते हैं। उनको भी लगने लगता है कि चलो अब वो गुरुकुल में रम गया होगा, अब कहाँ वो बात रही, तो ठीक है। पता नहीं वो इतनी कक्षाएं होती हैं तो उसको समय भी मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा। तो उन्होंने भी त्याग कर दिया महाराज। तो अच्छा ही है, नहीं है अच्छा? वो कहते हैं विषय त्यागा संगत त्यागा च। ये अगर हो जाए तो धीरे धीरे इधर से त्याग होगा और उधर भक्ति का ग्रहण होगा। यानी केवल त्याग से काम नहीं चलता है। तो देखिए अगला ही सूत्र क्या कहते हैं, अव्यावृत भजनात्। यानी विषय का तो त्याग कर दिया हमने और भक्ति का ग्रहण नहीं किया, भजन का ग्रहण नहीं किया, तो मन निरालंब हो जाएगा, मन निराश्रित हो जाएगा। तो फिर वो मन तो कोई ना कोई आश्रय तो खोजेगा। तो एक विषय का त्याग होने से दूसरे विषय का ग्रहण करेगा। तो वो कहते हैं कि इधर विषय का त्याग हो, उधर भजन का ऐसा भजन की आदत पड़े कि फिर एक क्षण के लिए भी भजन किए बिना ना रहें। ने दिनचर्या इस तरह से सुनियोजित हो। कई बार साधन मार्ग में तो लोगों को ये भाव आता है कि हमको एकांत मिलता तो खूब साधन भजन करते हैं। ऐसा किसी किसी के मन में आता है कि अब तो बस एकांत में जाकर के रहूँगा, किसी से कोई बातचीत नहीं करूँगा, मौन व्रत धारण कर लूँगा और फिर बस 24 घंटे तो केवल आत्मचिंतन ही करूँगा। तो ये है तो अच्छी बात, लेकिन उस 24 घंटे के प्रत्येक घंटे का कार्यक्रम बनाना होगा, अन्यथा वो एकांतवास बहुत दुखदाई हो जाता है महाराज। शुरू में ये लगता है कि एकांत में रह के तो आनंद आएगा भजन में, फिर वह एकांत ही व्यक्ति को पीड़ा देने लगता है। तो जीवन की व्यवस्था कुछ ऐसी बनाई जाए कि हर 1 घंटे हर 2 घंटे का सुनिश्चित कार्यक्रम हो कि अब इतने समय स्वाध्याय करना है, फिर स्वाध्याय से मन थोड़ा उपराम हुआ तो इतने समय तक जप करना है, फिर उससे मन थोड़ा सा उपराम हुआ तो सेवा करना है, पूजा करना है। तो इस तरह का माने उसमें खंड नहीं आना चाहिए, कोई वो काल नहीं होना चाहिए कि अब इस समय कुछ नहीं करना है। चाहे वह मानसिक जप ही हो, मानसिक चिंतन ही हो, लेकिन वो अव्यावृत हो। क्या कहते हैं? अव्यावृत भजनात्। भजन में व्यावृत्ति नहीं आनी चाहिए, माने रुकावट नहीं आनी चाहिए। तभी जाकर के धीरे धीरे उस भजन में रस आने लगेगा, आनंद आने लगेगा। अन्यथा होता यह है कि हमने विषय का त्याग कर दिया, संग का त्याग कर दिया और उधर अभी भजन में आनंद आया नहीं, हमने भजन का कोई कार्यक्रम नहीं बनाया, तो फिर वो जो बीच की दशा होती है ना, वो व्यक्ति को या तो प्रमाद की ओर ले जाएगी और या कि फिर मन और ज़्यादा खिन्नता की ओर जाएगा। तो त्याग और ग्रहण ये दोनों साथ साथ होने चाहिए, ये यहाँ पर देवर्षि नारद कहते हैं। अव्यावृत भजनात्। अच्छा, ये जो सूत्र है इसको किसी किसी ग्रंथ में 2 रूपों में लिखा जाता है। एक तो अव्यावृत है और एक कहीं कहीं पर होता है अव्यावृत, उसमें आधा त और जुड़ा होता है। तो फिर इनमें अगर इस तरह से कर दें तो फिर परिभाषाएं थोड़ी बदल जाती हैं, है ना। तो वो अर्थ, उन दोनों का ही अर्थ हम अगली कक्षा में देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।